अभी मैं के मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज दो चीज के बारे में बात करते हैं। जो आप लेंगे उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ऐसे एक टॉपिक है, समझ है, एक ऐसे चीज है, यानी क्या बोला जा सकता है उसको, जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ये बहुत अपने आप में मीनिंगफुल वर्ड है दोनों। इसके बारे में बात करना, या नहीं तो हम एक ऐसे भी ध्यान में कुछ चीजों को हम एक रिलीजिंग प्रैक्टिस करके कर सकते वाली बात, वो करने का सोच रहे थे। नहीं, अभी जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखिए, ये दोनों वर्ड को हम बहुत अच्छे से समझ के अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज होता है, हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आत्म जागृति में रहने में सहायक। आत्म जागृति में रह रहे क्या नहीं, ये सब चेक करना है। तो कोई परिस्थिति, कुछ सिचुएशन आपके सामने हो रहा है, तो उस चीज को आप जज कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो वाले चीज को आपको चेक कर सकते हैं। जजिंग आर ऑब्जर्विंग, जजिंग वर्सेस ऑब्जर्विंग। पत्री जी तो इतना बड़ी बातें बोलते, डोंट जज, किसी को जज नहीं करना, इंटरफेरेंस नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना इज क्या है, आत्म जागृति में रहना। जज करना है नहीं, इस फिजिकल बॉडी में रहना, नहीं, भौतिक शरीर में रहने वाली बात। तो इस चीज के लिए कैसे आप इसको समझेंगे, ये हमने जज किया है या ऑब्जर्व करेंगे, तो इसको मैं कैसे आप समझ सकते वाली बात को यहाँ बता दूंगी। आप खुद डिसाइड कर सकते। सिंपल रूल्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए, जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को हम समझ के अपने जीवन में यूज करेंगे तो एक तरह सोल कॉन्शियस में रहना हमें प्रैक्टिस में आए। साधना साधना बोलते हैं। ध्यान के साथ, ध्यान हम 10 घंटे भी करके ये वाले छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हमारे मन में नहीं आए तो हम बदलाव नहीं ला सकते। जजमेंट क्या कहता है, ओपिनियन करते, कोई व्यक्ति के बारे में ओपिनियन रखेंगे, फिर कंक्लूजन पे आएंगे। ओपिनियन प्लस कंक्लूजन प्लस अटैचमेंट टू द ओपिनियन। जो भी हम ओपिनियन रखते हैं उस पे अटैच रहते हैं जजमेंट में, और कंक्लूजन पे क्यूरियोसिटी में रहते हैं। ये सारे डेफिनेशन जजमेंट को डिपेंड करता है। हम जजमेंट कर रहे हैं तो पहले ओपिनियन बनाएंगे, फिर कंक्लूजन करेंगे, उस ओपिनियन पर अटैच होंगे, अटैचमेंट आएगा। देन जो भी हम कंक्लूजन करें उसका क्यूरियोसिटी क्या होगा, मैं एग्जांपल भी बताऊंगी चाहे तो। फिर ऑब्जर्वेशन है तो ओपिनियन बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन में क्यूरियोसिटी रहेगा, क्या होगा नेक्स्ट, हम्बल इंक्वायरी रहेगा, और डिटैचमेंट विद ओपिनियन। देखिए कितना ये वर्ड्स कैसे निकालते हैं, ये इसी में पॉसिबल है। हमारे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी रहेगा, कुछ बोलते हैं ना, क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्यों है, वो क्यों है, हम क्यों जन्म लिया है, हम क्यों, हमें पेन क्यों है, तकलीफ क्यों है, हमें सुख क्यों नहीं, क्यों है, क्यों, ये भी प्रश्न कर सकते हैं। तो इन सबको हम कैसे ये दे रहे हैं, क्यों ऐसे है, इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, मतलब हम कुछ तो पर्पस ऑफ अपने जीवन का ये समझ रहे वाली बात। अब फॉर एग्जाम्पल जजमेंट है तो कोई भी एक व्यक्ति को हमने देखा, कोई व्यक्ति गिर गई मान लीजिए, तो जजमेंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, ओपिनियन क्या बोलेंगे, दिखता नहीं है कैसे गिर गया, दिखता नहीं है क्या बोलेंगे। फिर उस ओपिनियन पे हम बोलेंगे उसको, देख के नहीं चलते कुछ भी, हम ऐसे वाली चीज को, ये नहीं है तो कुछ कुछ लोग तो इतना हार्शली बोलेंगे, क्या है आँख, मतलब अपने लैंग्वेज में तो, आँख कहाँ थे, ऊपर था क्या, नीचे नहीं देख पा रहे थे, ऐसे वाली बात बोलते। फिर वो जो भी बोले वो चीज आप सही बोल रहे हैं, उसको समझ नहीं आएगा, इस टाइप का। हम ऐसे उसको जजमेंट को इतना उसको घाट बनाते जाएंगे, फिर हम ये भी प्रूव करेंगे हम उनके ही हित क्या बोल रहे हैं। तो वही चीज, हम ऑब्जर्वर होंगे तो कोई व्यक्ति चलते चलते गिर गया, लग गया चोट, तो हम क्या बोलेंगे, अरे लग गया, कुछ चोट तो नहीं आई, कुछ हुआ तो नहीं, मतलब हम उनके पास जाके पूछेंगे क्यूरियोसिटी से, लग तो नहीं गया, एक हम्बल इंक्वायरी।
आपको चोट तो नहीं आई, खून तो नहीं निकला। अब क्या है, मतलब पूछेंगे, डिटैच रहेंगे। हम जो ओपिनियन बनाए उसके साथ अटैच रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कर्म भी बांध देगा। ऑब्जर्व करने से कोई कर्म नहीं बंधेगा। हम केयर करेंगे, उनके ऊपर हम्बल ये करेंगे, बट हमें कोई भी वहां कर्म बाइंड नहीं होगा। तो हमें हर वक्त, जैसे हम ध्यान में रहने से तो, ध्यान में तो 24 आवर्स नहीं रहते, जागृत अवस्था में रहेंगे। तो क्या होगा, मैं जजमेंट कर रहा हूँ या ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो इस चीज को हम चेक कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का हमें कैसे समझ के चलना है। तो और एक इसी में और थोड़ा बताए तो, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वो हमेशा वो क्या करता है, इंटेंस इमोशंस को कैरी करता है। इंटेंस बहुत डीप इमोशंस को लेके चलता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं। और वही जो फीलिंग हम लेते हैं ना, वो जजमेंट में आ जाता है। कुछ फील करना मतलब, कोई को किसी को हम बोलते हैं, कुछ हमें लग गया, तो किस में आएगा, फील। फील करना मतलब क्या, अच्छा बुरे को फील करना, वो जजमेंटल में आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज को हम ऑब्जर्व करें, तो कोई लेडी कोई गुस्से से ऐसे लाउडली चिल्ला रही है, जजमेंट करे ऐसे, कोई व्यक्ति को देख के, अरे वो मतलब ऐसे ये करेगी, ओ माय गॉड, गवार है, हाउ लाउड लाउड, मतलब कैसे गंदे लोग हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं। मतलब समटाइम्स हम वहाँ जो हो रहे हैं उसको ऐसे एक्सप्रेस करके हम ऐसे, कितना गंदे लोग हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, मतलब ऐसे बात हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो चीज क्या होता है, एक हमारा वहाँ उसके उस सिचुएशन पे हमारी सोच क्या हो जाता है, हम चेंज तो नहीं कर सकते वहाँ का जो परिस्थिति है। मतलब कितना गंदे है, कितना अनसोफिस्टिकेटेड है, उनको कोई समझ नहीं है क्या, इस टाइप का हम बोल देते हैं। तो वही चीज हम अलग वे में भी बोल सकते हैं, नहीं तो कुछ ना बोले, देख ले जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना। तो जजमेंट हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जजमेंट्स में क्या होता है, अटैचमेंट, फीलिंग्स, कोई व्यक्ति के, कोई परिस्थिति, कोई भी चीज के ऊपर। तो इसीलिए हम सिंपली विटनेस होना है, कोई भी चीज को ऑब्जर्व या जजमेंट से करने से अलावा, का जजन ना करते हुए हमें एक ऑब्जर्वर बनना है। सिंपली उसको देखना है, विटनेस में देखना है, और वहाँ सही गलत, अच्छा बुरा क्या है, उस चीज को समझ के उस हिसाब से हमें वहाँ अपना डिसीजन लेना है, बात करना है। तो वहाँ कोई ऐसे डिटरमाइन करे कोई व्यक्ति को, उनके फीलिंग को, जजमेंट को, तो उसको सही तरीके से हमें अपने बातों के साथ जोड़ के बोलना है। तो उससे क्या होगा, हमारे कर्म ये सब कर्म बंध जाता है, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें अपने यही चीज अपने लाइफ एक्सपीरियंस को भी हम लगा के, सही था, सही गलत को, गुड और बैड को, सही अच्छा है बुरा है, ये चीज को हम ये करके उसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उसको एक लेसन की तरह अपने लाइफ में लेना है। वो कोई मजबूरी में, वो अपने आयाम, उनके आयाम में जाके हम नहीं देख पाते, वो कुछ कर रहा है गलत, जो भी वो कर रहा है हमें गलत लग रहा है, बट उसकी जगह उसको सही लग रहा होगा, तो हम ऑब्जर्वर रह के, अच्छा उसके हिसाब से सही होगा, ऐसे करके हम उसको बिना जजमेंट करेंगे तो हम क्या है, सेफर साइड। तो ये आध्यात्म वाले लोगों को, जो इस तरह के इसमें जो रहते हैं ना, उनके लिए बहुत इजीली इसको समझने में, इसको अपनाने में उनको हेल्प होगा। और कोई भी ऐसे नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन वगैरह, वायलेंट कम्युनिकेशन करते हैं तो जजमेंट करते हैं, इंटरप्रेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे और डिमांडिंग करेंगे, ये सारे क्या होता है, वायलेंट। अभी हम उसी को नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में जाएंगे तो उसका बेसिक स्टेप्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसको फील करना, उसका नीड्स
के हिसाब से और रिक्वेस्ट करना। कोई भी चीज को हम ऑब्जर्व देखने पर उसको महसूस करना, महसूस करने के बाद क्या जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से सामने वालों को रिक्वेस्ट करना। तो ये चीजों को हमें लगता था ये तो पढ़ाई है क्या, इतना सब सोच समझ के कैसे ये करना। हम एक बार अपने आप को उसका ट्रेन कर देंगे ना, हर परिस्थिति में इतने हम लोग देखते हैं ये जो ध्यानी लोगों के बीच में मिलते हैं तो इतना प्यार से, कभी भी लगता है ये लोग नाटक कर रहे हैं, कितना पोलाइटली इतना अच्छी बातें कैसे कर रहे होंगे, इतना मतलब वो ट्रेन्ड पूरा अपने आप का अभ्यास। अब ध्यान में शून्य स्थिति में जाना, कैसे अभ्यास कर करके हम बैठते ही ध्यान में शून्य स्थिति में जाते हैं, वैसे वो लोग इस चीज को प्रैक्टिस कर करके इतना अपने इसको अडॉप्ट कर लिया रहता है। उनसे बात करते इतना प्यार से हमें ऐसे लगेगा ये चीज हमें सीखना हेल्दी है क्या नहीं है, सोचने लग जाए। तो ये सारे छोटे छोटे बातों को हमें अपने लाइफ में अपना के चलेंगे तो बहुत अच्छा सामने वालों के प्रति भी हमें, और उनके सामने वालों का भी हमारे प्रति चेंज होगा, हमारा उनके प्रति चेंज होगा। देखने का नजरिया, बोलने का, फील करने का, रिक्वेस्ट करने का, कोई ऐसे होता है तो ग्रेटिट्यूड करने का, वो कुछ भी करता है गलत भी करा है तो ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो सिखाया हमें, हमारे अस्तित्व को चेक करने के लिए उन्होंने वो बना। तो कोई एग्जाम हम देंगे, अपने आप को एबिलिटी को चेक करना है तो आपको क्वेश्चन पेपर होगा, एग्जाम देंगे तभी आपका रिजल्ट बताएगा आप उसको, उस पर कितना आप स्टडी करके उसको आपने सॉल्व किया। तो कुछ आप कर ही नहीं है, कोई आपको यही नहीं कर रहा है, तो आप हमारी तरफ से नहीं करना है कि देखिए कितना है ये, सामने वाला कर रहा है तो हमने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करके उससे बाहर निकलना। वो कर रहा है तो क्योंकि उसका नहीं है इसकी जानकारी, वो नहीं इस बात पे चल रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है नहीं पता उसको, इसके पीछे उसको कितना बड़ा लॉस है, कैसे कर्म बंधन बंधेगा नहीं पता उसको। हम लोग इस रपात पे चल रहे हैं तो हमें तो हर वक्त होता है ना, कोई भी गलत सोच अंदर रखेंगे उसका कर्म बंध जाएगा। किसी के बारे में हम उल्टा सीधा मतलब स्टेटमेंट कर रहे हैं तो उसके तो बंधेगा ही बंधेगा कर्म। तो हमें इन सबको ध्यान रखते हुए अपने आप का प्रैक्टिस करेंगे। कोई व्यक्ति को ऑब्जर्व करना, कोई भी चीज हमारे सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन हम देखते हैं तो उसको देख के उसको फील करके मन अंदर से फिर उस नीड के हिसाब से हमें उसका रिक्वेस्ट पे वो चीज को हमें एक कार्य रूप पे लाना है, मतलब उसको मैनिफेस्ट करना, इम्प्लीमेंट करना बोलते हैं ना वो चीज। वही हम डिमांडिंग में करेंगे तो बहुत अच्छा पोस्ट में हो आप, एजेड हो, तो सामने वाला भले थोड़ी देर के लिए मानेगा लेकिन अंदर मन में उसको लगेगा ये क्या हमें ये सुना रहा है, इतना सारा ऑर्डर दे रहा है, मतलब अंदर वो अंदर बोल रहता है, वो ऊपर नहीं बोलेगा क्योंकि उसको डर है, आपको पोजीशन से हो या आपके इससे डर है नहीं बोल रहा है। वही चीज हम पोजीशन पे रहते हुए ये वाली बात हम बोले तो पोलाइट वर्ड सामने वाला इतना खुश होगा, बोलेगा इतना अच्छा पोस्ट पोजीशन में रहते हुए इनके अंदर कितना अच्छा ये है, डाउन टू अर्थ, कितना प्यार से बात कर रहे हैं, और आपके तरफ उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। इनसे क्या होगा, आपको कर्म नहीं बंधेगा, आपका ये प्रैक्टिस करने में, और मतलब इसको आप रेगुलर डेली प्रैक्टिस में लाए। अब सामने वालों को कभी वो लगा मुझे भी इस तरह जीना चाहिए, मुझे अपने आप को बदलाव का लाना चाहिए, तो उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी आएगा, तो वो बोलेगा, वो व्यक्ति सामने वाला ऐसे पोलाइट है, वो कोई पहचान है तो पूछेगा आप ऐसे, पहले अब कोई वाला तो बहुत चिल्ला चोट गुस्से वाला रहता है, अचानक बदल गया तो पूछेगा जरूर आपको इतना कैसे बदल गया, तो वो अपना बताएगा एक्सपीरियंस, हम ऐसे ऐसे इसमें टकरा गए, हमारा जीवन बदल गया, हम खुशी खुशी वाला जिंदगी जी रहे हैं। हमारे सामने कुछ भी कोई भी करेगा तो हम तो एक दयाता दृष्टा ही रहेंगे, कुछ भी हमें वो सामने वाला अपने लिए अपने अगेंस्ट कुछ भी जजमेंट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा हो तो हम अंदर से नॉर्मली रहेंगे। ये चीज तो इजी नहीं बोलते इतना इजीली, कोई अपनाता नहीं है, बट अपनाएगा तो उनका लाइफ तो बहुत अच्छा बन जाए। ध्यान के साथ साथ ये सब चीजें भी हमें चेक करते रहना चाहिए, कैसे हम जिंदगी को मुक्त जीवन जीना है।
सारे इन सब भौतिक दुनिया में रहते हुए। हाँ जी। चलिए ध्यान में बैठते हैं। कुछ पूछना है? हाँ जी। टाइम में ज्यादा नहीं बताना, बोर हो जाएंगे ज्यादा। क्योंकि एक केस के बाद हम लेक्चरर सुनना मन नहीं मानता है। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। बचपन में जो नहीं लगता मन, अब उस एज के बाद बैठ के सुनना अच्छा लगता है। किसी को तो लगता है ये तो क्या करें हम सुन के, इन सब से तो हम निकल के आए। बट उस द्वंद्व में है तो लगेगा ऐसे बातों से मैं इस वाले प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकता हूँ या सकती हूँ वाले अंदर क्यूरियोसिटी से, उसका आपको सोल्यूशन ये ध्यान से भी मिलता है। इंट्यूजन बोलते हैं सोल्यूशन। आपको आइडियाज आ जाएंगे उससे कैसे हम निपटेंगे, समझेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स कैसे बाहर आएंगे करके। वो छोटे छोटे बातों को थोड़ा सा हमें उसका रिवर्स सोचना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा लाइफ का बिंदास हैप्पी लाइफ चलेगा। हाँ जी। अरे किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं बोला? एक्सप्रेस करना भी सीखना है हमें। आनंदो ब्रह्मो बोला, आनंदो ब्रह्मा, ये वाले चीजें ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये चीज नहीं करने से भी हम लोग एक तरह दबे हुए रहेंगे, फियर में रहेंगे, डर में रहेंगे। जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म में तो हम कर ही सकते हैं, एक दो लोग, तीन लोग, चार लोग में। ऐसे करते करते हमारे अंदर वो एक आज स्पिरिचुअल टैबलेट एक क्लास था, सेशन था। वो लेडी, उनको सेशन लेना था मेरे से 15 दिन पहले ही, पीपीटी बना के देना। मेरा पहला क्लास है। बोली थी नवविध धर्म करके, एक पत्री जी का वो है आत्म योगी बाबा बुक में, और नवविध धर्म के बारे में उसका मैंने पीपीटी बना के दिया। तो फिर भी वो बोल रहे थे मुझे उसका प्रैक्टिस करना है, फर्स्ट टाइम मैं दे रही हूँ। हाउस वाइफ है वो लेडी। तो मैंने उनको वीडियो भी भेज दिया, मेरे पास वीडियो रखा था। 35 मिनट्स का कुछ वीडियो, इतना अच्छा बताया। उनको थोड़ा हिंदी में भी दिक्कत होता था, इवन उसके बावजूद भी हर एक विध धर्म के वो नवविध धर्म जो है ना, 9 तरह के धर्म है, उन हर एक धर्म को एक्सप्लेन करते करते एग्जाम्पल के साथ बताए वो। तो हम लोग बोलते हैं उनको भले ही लैंग्वेज में दिक्कत आता है ना, इतना हम ग्रेटिट्यूड अप्रिशिएट करते हैं। वो बीच में रुक जाते हैं तो वहां बैठने वाले उठाते हैं। मतलब वो कहीं बोल नहीं पाती है, रुक जाती है तो नहीं, उस क्योंकि वहाँ जो मेंटर्स भी बैठे रहते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ ये बोलना ये बोलना, मतलब इसका क्या है, ऐसे सोचने लगते हैं। मतलब इतना सपोर्ट। वो शुरू में पहला क्लास सुनेंगे ऐसा लगेगा, धीरे धीरे वो क्लास लेते 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 वो उनको लगेगा एक्सपर्ट हो जाते। तो ये चीज सामान्य ही रहेंगे, वो असामान्य होते जाएंगे। तो जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, आपको मतलब वो डर अंदर ही रहेगा, खुल के बोलना आएगा ही नहीं। तो मेरे मन में भी था, मैं भी बोलते शुरू शुरू में मुझे भी लगता था। तो वो कब बोलते बोलते ही वो वाला डर से हम बाहर आ जाते हैं। तो उससे अपना नॉलेज भी बढ़ता है, ब्रॉड। आप लोग सुनते जा रहे, सुन रहे, ओके। मैं बोलती हूँ कभी कभी, मुझे तो ऐसे लगता है इतना सुनाते सुनाते मेरे सारे, कभी कभी ये लगता है मैं जो बोल रही हूँ तो बियॉन्ड, मतलब सिर से ऊपर तो नहीं जा रहा है। आप लोगों को ये सबसे सुनना नहीं है, मैं क्यों सुना रही है, मतलब इसके लिए भी बोलती हूँ। मैं कभी टॉपिक को भी बोलती हूँ अच्छा है, तो क्योंकि थोड़ी हाई लेवल लो लेवल का होता है, कोई इंसान उसको समझ नहीं पाता है तो कुछ ही नहीं समझ आएगा। तो तब तो मेरा जो भी बोला कहीं से भी नहीं पल्ले पड़ेगा। तो उस टाइम में तो कम से कम टोक दे, मुझे ही टोक दे, मतलब रोक दे बीच में, ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आया। क्योंकि यहाँ तो हम ही लोग हैं, ज्यादा नहीं है इतना। ये अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड कर लिया, अपने जीवन में इसको उतार रहे क्या ये चेक करना है। आपके अंदर बदलाव आ रहा है क्या? कोई ऐसे सिचुएशन में कोई आपको गाली दे रहा है, आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, तब आप उसको एज ए ऑब्जर्वर देख रहे हो या जजमेंट वे में देख रहे हो? ये बदलाव आपके अंदर आ रहा है क्या? इसको आपको चेक कर रहे हो क्या? हाँ अच्छी बात है, यही करना है। यही चीज आप बोल के भी बोल सकते हो, टेक्स्ट लिख रहे हो। हाँ जी।
अच्छा है ना। वो होता है ना, सामने बैठ के बोलना एक डे अलग रहता है। स्टेज पे बोलने वालों की गलती यहाँ बैठ के हम निकालते हैं। वही चीज हम स्टेज पे जाएंगे तो हमसे भी बहुत सारे हाथ पैर ही हिलने लगेगा। वो यही चीज हमें सिखाती है, क्योंकि वो स्टेज पे बैठते ही एक हाइट पे खड़ा होते ही सामने वालों को हम एड्रेस करते हैं ना, देखते ही हमारे अंदर कुछ डर सा आ जाता है। तो ये टेक्स्ट करना एक वहां का कम डर नहीं रहेगा। वही चीज हम किसी के सामने बोलते हैं तो वो अलग एक तरह का फियर रहेगा, पता नहीं सही गलत तो नहीं बोलूंगी, मेरा गलत नहीं, मेरे बोली को कोई देख के सुन के हंसेगा तो नहीं। ये वाले हंसने के लिए हंसने दो ना, हंसे वाले भी, ये भी आता है। तो ये चीज आप एक्सप्रेस करते हैं आपके अंदर ये पड़ता जाएगा। और मुझे मैम जैसे आपकी क्लास में जैसे आप कह रहे हो ना कि पता नहीं समझ में आ रहा है लोगों को नहीं, पर जैसे जैसे मैं आपकी क्लास सुन रही हूँ ना, आप को इतनी नॉलेज है और आपकी क्लास में आप हर चीज का जिस्ट बताते हो, जितना भी जितनी भी आपने इतनी 3 3 4 4 दिन की वर्कशॉप करी है, और उसका पूरा जो जो निचोड़ है वो आपकी क्लास में हमें नॉलेज मिलती है। तो मैं कभी कभी इतनी अमेज होती हूँ कि इतने कम लोग क्यों अटेंड करते हैं इस सेशन को। ठीक क्योंकि है। पर ये है कि हाँ, आपकी क्लास सच में बहुत अच्छी है, और और जो भी जिनको आप कनेक्ट एक्सप्लेन होना है करते उन्हीं हो को हर होगा। चीज। हाँ, वो तो है ही। मैं खुद अलार्म लगाया है मैंने कि मैम की क्लास अटेंड करूँ डेली। थैंक यू। और कल बदलाव जैसे आना चाहिए। आपने बताया कि हाँ। हाँ, बदलाव भी हो रहा है। ये कि बहुत स्लो है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं डेली करूँ। और जैसे कल आपने बताया था कि सूरज जीता जागता देवता है, तो मतलब हमें चीजें पता होती है, लेकिन ये कुछ कुछ एक एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं ना कि महसूस वो नहीं कर। कभी भूल नहीं सकते फिर नेक्स्ट टाइम। हाँ। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सन को देखूंगी तो अब मेरे को लगेगा कि ये तो गॉड है। और धरती माँ का आपने इतना अच्छा बताया, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। और हमें तो सुनते ही ऐसा लगता है कि ये क्लास चलती ही रहे, चलती ही रहे, आप बताते रहो। तो नहीं अच्छा नहीं, है, बिल्कुल। बहुत मतलब नॉलेजफुल हो आपकी टाइम क्लास में। ना एकदम। हाँ, थैंक चलो, यू। ये आप लोग, मैं चाहती हूँ मेरे अलावा भी यहाँ अपने अपने शेयरिंग करें। मैं आज वो राकेश से बात करें, वो अभी 2 मंथ्स फुल बिजी है, मैं करूंगा बोला है। वो तो सबके सामने इतना बोल बोल के, वहाँ उदयपुर में तो 20 बार कम से कम बोला होगा, हर दिन बोला था इन्होंने ही मुझे यहाँ लेके आई। मैंने कहा भैया इतना मत बोलो। तो मैंने उनको बोला आप एक अपना एक्सपीरियंस बताना, क्योंकि यहाँ अकेले मैं ही सेशन देती रहती हूँ। तो एक ही का सुन सुन के सामने वाले बोर हो जाता है, कभी कभी मैं चेहरा भी हटा देती हूँ, स्पीक मतलब वीडियो को हटा के बोलती हूँ, चलो सुनने वालों को बोर ना लगे, देखने वालों को तो थोड़ा चेंज लगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये नॉलेज रहता है। हर इंसान इंसान इतना फ्रॉड है, बट हम उसको अपने आप के ऊपर हमने, वही है ना, हमने सेल्फ लव नहीं किया, अपने अंदर का वो हुनर को नहीं जाना। दूसरों को सुन के लग रहा है मैं नहीं बोल पाती हूँ, उनका अच्छा लग रहा है, हमारे अंदर भी है, उसी को हमें पहचानना है। हमारे अंदर इतना एनर्जी पावर है, भगवान। अब ध्यान करने वालों के अंदर रहता है, आपके अंदर यही है, हम बोलेंगे तो क्या होगा। जिस दिन आप ओपन अप हो जाएंगे, पत्री से यही चीज कर करके एक एक को मास्टर बनाए बोलते हैं। उससे ही वो स्पेशल कैटेगरी, उनको स्पेशल वो मिल गया टाइटल। हर आध्यात्मिक गुरु क्या है, ऊपर मैं बैठूंगा सब सुनेंगे बस ये वाला। वो बोले मैं जो बोला आप ही सीखो, करो, आप ही पढ़ो, सुनो, दूसरों को सिखाओ। मतलब ये ऐसे टीचर लोग होते हैं ना, सीखो करके वो बाद में सिखाएगा, प्रजे बनेगा। अभी आज के बच्चे कल के प्रजे, मतलब अपने इस देश का ये करेंगे करके टीचर का उद्देश्य होता है। वही एक आध्यात्म गुरु के अंदर ये चीज हो, मैं जो नॉलेज मैंने गेन किया है ध्यान का प्रैक्टिस करके, साधना करके, वो चीज सामने वाले भी सीखे। वही बोलते थे आप करो करो, एक्टिंग कर करके, एक्शन करके बताओ। तो नहीं तो आप कैसे सिखाओगे, सामने वालों को कैसे बोलोगे। तो उनको सामने बिठा के वो बैठ के बोलते थे बताओ, अब बताओ। मतलब कोई गलत भी होगा तो उस समय नहीं टोकेंगे, वो इतना उनको एनकरेज करते थे। तो वो सामने वालों को अच्छा अच्छा ही बोलना, तो उसको अगली बार सुनेगा तो उसको खुद लगेगा, वो सुधार भी लेगा, धीरे धीरे उसके अंदर आ ही जाता है वो। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये जो एनकरेज करने का है ना। कोई भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना है, उसका मतलब अनगिनत
एनर्जी, मतलब वो अल्टीमेट क्या बोलते हैं, परमात्मा है सब। तो उसके अंदर परमात्मा वर्ड जहाँ जुड़ गया, वो कमी हो सकता है क्या? वो पैर पढ़ने आए तो बोले मैं आप एक अंदर परमात्मा, मेरे अंदर भी परमात्मा है, कौन किसको पैर पढ़ रहा है, क्यों, जरूरत क्यों है पैर पढ़ना? तो वहीं पे स्टन हो जाएगा सामने वाला। तो ऐसे कोई ने मुझे हवा हवा बोला तो मुझे लगने लगा अरे मैं तो बहुत ग्रेट हूँ। वो आया मेरे मन में भाव, वो क्या हो गया, शरीर वाला भौतिक वाला सोच में आ गया। तो ये क्या है, मुझे ये खुशी, मेरा वर्ड किसी को काम आ रहा है, मतलब उनको अच्छा लग रहा है, उनको मजबूर हो रहे हैं उसको अपना के वो अपने जीवन को बदलाव करने के, ये इच्छा होनी चाहिए बस। तो वो उनके लिए वही बोलते थे, मेरे लिए वही है। ना ही गुरु बोले वो मुझे, कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, कोई गुरु वर्ड ही नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन मतलब स्कूल के मास्टर हूँ। आप अपने इसको श्वास को ही गुरु बना के अपने आप को बदलाव करो करके बोले। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। उस श्वास विज्ञान विज्ञान का बात आए ना, हम श्वास को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये वाले बात को हम ध्यान में समझेंगे। चलिए ध्यान में बैठ जाइए मास्टर्स। सिट कंफर्टेबल, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। हाथ पैर को तीन बंद लगाना, तीन बंद लगाना, हाथों को लॉक करना, पैरों को क्रॉस करना, आइज बंद करना, यानी तीन बंद। सहज प्राणायाम है। अभी तीन बंद लगते ही हमें अंदर से हमें अंधेरा सा दिखेगा, नहीं तो घबराहट सा लगेगा, बहुत सारा विचार आने लगेगा। कल का क्या है, आज कोई ने हमें इंसल्ट किया, कुछ ऐसे बातचीत हुई है तो उसने ऐसे कैसे बोल दिया, इस टाइप का होगा। कोई ने आपको बहुत खुशी से आपको अप्रिशिएट किया, ग्रेटिट्यूड दिया, तो उससे हम बहुत ज्यादा उसी में उड़ रहे रहते हैं। तो उन सब के पीछे का सोचों को हटा के हमें अपने आप के अंतर जो शक्ति है, अपने जो ये जो नाड़ीज है, ये नाड़ियों के, ये अपने शरीर में 2,72,000 नाड़ी होते हैं, यानी 2,72,000 नाड़ीज है। इन नाड़ियों को हमें एक एनर्जी, मतलब हम जो चार्ज करते हैं बैटरी को, उस टाइप का एक एनर्जी को, बैटरी एनर्जी को उस पे बेच के उन नाड़ियों को क्लींस करना। इन नाड़ियों का मेन मेन एक पॉइंट्स होता है। नाड़ियों का जंक्शन बोलते हैं ना, चार पांच रूट का मिलके बीच में एक जंक्शन, वैसे हमारे शरीर में ये चीज डॉक्टर भी नहीं बता सकता है। ये वो बोलते हैं हम पूरा बॉडी को खोल के ऑपरेशन करते हैं, हमें कहीं नहीं दिखते ये चक्रास शक्ति केंद्र बोलते हैं। वो शक्ति केंद्र सात है, विजिबल डिफरेंट कलर, सात कलर, सात ये रेनबो कलर के हिसाब से वो है इकोर कलर के। वो सातों कलर हमारे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं उस शक्ति को। वो शक्ति केंद्र हो, उन्हीं सातों से अपना सारा नाड़ियां कनेक्टेड होते हैं। तो इन नाड़ियों को एनर्जाइज करने के लिए, ठीक है ये बात, ये बहुत अंदर की सत्य है, हम नहीं जानते। इन नाड़ियों के अंदर का ये एनर्जी बढ़ाने की शक्ति केंद्रों का वो है श्वास। श्वास से ही हम उनको एनर्जेटिक कर सकते, चार्ज कर सकते। ये भी बात, हाँ हमने सोचा ही नहीं था ऐसे, हाँ है ऐसे ही है। तो हम इसको अपने श्वास को साक्षी भाव से देखते हुए उसको हम महसूस करेंगे। चलिए अभी ध्यान, अपने श्वास को देखते हुए ध्यान में बैठ जाए, आती जाती अपनी नाड़ियों को महसूस करेंगे। इस श्वास को, इसीलिए पतंजलि जी बोलते श्वास ही अपना गुरु है। उसको आप समझ के देखने लग जाइए, पूरा चीज बदल जाएगी अपने शरीर में।
your masters. अभी मैं बंद कर लूँगी, टाइम हो गया। तो आप अपने अपने हिसाब से टाइम लेके 5 मिनट 10 मिनट मौन ध्यान करते हुए अपने हिसाब से ध्यान से बाहर आएंगे। तभी ध्यान से बाहर आते हैं तो ग्रेटिट्यूड जरूर व्यक्त करेंगे, कृतज्ञता भाव बताएंगे।